आपका ग्रीनहाउस पौधों के लिए एक छोटा स्वर्ग है, लेकिन समय के साथ इसकी सबसे उपजाऊ मिट्टी भी थक सकती है। पौधे मुरझाने लगते हैं, पैदावार पहले जैसी खुशी नहीं देती और मिट्टी बेजान दिखने लगती है। क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी लगती है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस समस्या का समाधान बहुत सस्ता है और शायद आपकी रसोई में ही मौजूद है? आज हम एक ऐसे सरल उपाय का राज खोलेंगे। बस एक चम्मच और आपकी ग्रीनहाउस की मिट्टी देखते ही देखते हरी भरी हो उठेगी, उसमें जान आ जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आप न सिर्फ इस नुस्खे को जानेंगे, बल्कि इसकी अद्भुत प्रभावशीलता के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य भी समझेंगे। यकीन मानिए, यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक दूसरा रास्ता भी है? एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ समस्या को छिपाता नहीं, बल्कि उसे जड़ से मिटाता है। थकी हुई धरती को लगातार महंगे रसायनों से सींचने के बजाय हम उसे उसकी असली प्राकृतिक शक्ति लौटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्वस्थ मिट्टी महज एक बेजान जमीन नहीं है जिसमें जड़ें बस टिकी रहती हैं। यह एक पूरा जीता जागता संसार है, एक विशाल महानगर जहां अरबों की संख्या में छोटे छोटे मददगार रहते हैं। ये हैं फायदेमंद बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्म जीव जो जमीन के नीचे अथक परिश्रम करते हैं। और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा राजा। हमारा काम पौधों को सीधे पोषण देना नहीं है। हमारा काम इन अनदेखे मेहनतकशों को पोषण देना है, उनके लिए आदर्श परिस्थितियां बनाना है। और फिर वे बदले में हमारे पौधों को हर वह चीज देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है, वह भी सबसे बेहतरीन, आसानी से उपलब्ध रूप में। और यहीं पर आता है हमारा वह सीधा सादा लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुप्त घटक। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है? मुझे यकीन है आप चौंक जाएंगे। यह और कुछ नहीं बल्कि आम खमीर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये कोई मनगढ़ंत या सुनी सुनाई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन्हीं साधारण बेकरी यीस्ट या खमीर की, जो आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। वही खमीर जो हर घर में, हर गृहिणी के फ्रिज में रखा होता है। वही जो आटे और पानी को मिलाकर फूला हुआ और खुशबूदार ब्रेड बनाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अद्भुत गुण सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं है। यही पहली नजर में मामूली सा दिखने वाला पदार्थ आपकी ग्रीनहाउस की मिट्टी में नई जान डालने वाला एक जबरदस्त उत्प्रेरक, एक शक्तिशाली बढ़ावा बन सकता है। आप शायद अब सोच रहे होंगे, ये सब कैसे संभव है? ब्रेड और टमाटर का भला क्या लेना देना? लेकिन संबंध बहुत सीधा है और इसकी जड़ें सीधे साधे, समझने योग्य जीव विज्ञान में है। तो आइए अब हम सब कुछ विस्तार से समझते हैं। यकीन मानिए, इस जानकारी के बाद आप खमीर के पैकेट को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। यहां जादू क्या है, आइए समझते हैं। खमीर असल में एक कोशिकीय फफूंद होते हैं। ये जीवित सूक्ष्म जीव है। जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, खासकर आपकी ग्रीनहाउस की गर्म और नम मिट्टी, जो इनके लिए किसी आदर्श रिसोर्ट से कम नहीं, तो ये सक्रिय हो जाते हैं। ये सक्रिय रूप से भोजन करना, सांस लेना और निश्चित रूप से बहुत तेजी से प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए, एक कोशिका से थोड़े ही समय में एक पूरी कॉलोनी बन जाती है। और इसी तीव्र गतिविधि के दौरान ये मिट्टी में बेहद उपयोगी पदार्थों का एक पूरा मिश्रण छोड़ते हैं। इनमें बी ग्रुप विटामिन, विभिन्न अमीनो एसिड और फाइटोहॉर्मोन जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकिनिन शामिल हैं। ये पदार्थ एक शक्तिशाली प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में काम करते हैं। ये पौधों की जड़ प्रणाली को मानो आदेश देते हैं, बढ़ो। इसके परिणाम स्वरूप जड़ें और तेजी से शाखाएं बनाने लगती हैं और कई छोटे छोटे पोषक तत्व, सोखने वाले रेशे विकसित करती हैं। और जड़ प्रणाली जितनी मजबूत होगी, आपके पौधे को उतना ही ज्यादा पोषण और नमी मिलेगी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जड़ों को सीधा उत्तेजित करना, आप कह सकते हैं, यह तो बस हिमखंड का एक सिरा भर है। खमीर का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम कहीं अधिक गहरे सूक्ष्म स्तर पर होता है। दरअसल खमीर की कोशिकाएं जब मिट्टी में जाती है,
तो वे वहां पहले से मौजूद देशी सूक्ष्म जीवों के लिए पोषण का एक शक्तिशाली स्रोत बन जाती हैं। कल्पना कीजिए, आपकी ग्रीनहाउस में ये लाभकारी बैक्टीरिया आधे नींद की अवस्था में थे। उन्हें सक्रिय रूप से काम करने के लिए भोजन और ऊर्जा की कमी थी, और तभी हमारा खमीर घोल उनके संसार में एक नई ऊर्जा लेकर आता है। उनके लिए यह किसी भव्य दावत से कम नहीं होता। यह शुद्ध प्रोटीन, विटामिन और अमीनो एसिड का खजाना होता है। यह ऐसा है जैसे सोए हुए लेकिन बेहद मेहनती श्रमिकों की एक पूरी सेना को एक शक्तिशाली ऊर्जा कॉकटेल दे दिया गया हो। ऐसा शानदार व्यंजन पाकर मिट्टी में मौजूद सारी लाभकारी माइक्रोफ्लोरा सचमुच जाग उठती है और एक असली भोज शुरू कर देती है। तो थ्योरी तो क्लियर हो गई। अब बारी है सबसे दिलचस्प चीज की, प्रैक्टिस की। हमारा यह चमत्कारी एलिक्सर सही तरीके से कैसे बनाया जाए ताकि यह 100% असर दिखाए। इसका नुस्खा इतना आसान है कि आप हंस देंगे, और इसके लिए किसी खास उपकरण या मुश्किल से मिलने वाली सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ पानी, यीस्ट और चीनी की जरूरत होगी। पर इसमें कुछ ऐसे अहम नुक्ते हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पानी। पानी गुनगुना होना चाहिए, लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठंडा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठंडे पानी में यीस्ट सक्रिय नहीं होगा, और भूलकर भी गर्म नहीं। खौलता हुआ पानी हमारे इन छोटे साथियों के लिए तुरंत मौत है। अगर आप अपनी उंगली पानी में डालें और आपको आरामदायक महसूस हो, गर्म न लगे, तो समझ लीजिए यही आदर्श तापमान है। बस ऐसे समझिए कि आप आटा गूंथ रहे हैं। यहां भी वही नियम लागू होते हैं। हमें 1 लीटर गुनगुना पानी लेना है जो बिल्कुल सही तापमान का हो। अगर पानी पहले से रखा हुआ और क्लोरीन मुक्त हो तो बेहतर है, लेकिन यह कोई जरूरी शर्त नहीं है। इस पानी में हमें एक बड़ा चम्मच सूखे बेकर के यीस्ट घोलना है। चाहे तो थोड़ा भरकर भी ले सकते हैं। दुकान में जो भी आसानी से मिल जाए वो चलेगा। इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि कोई गांठ न रह जाए। अब हम इसमें दूसरा जरूरी घटक मिलाते हैं, एक बड़ा चम्मच चीनी। और यहीं पर मैं एक बहुत ही आम गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चीनी पौधों के लिए खाद या पोषण का काम करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधों को इस रूप में चीनी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हमारे नुस्खे में चीनी यीस्ट के लिए ऊर्जा का शुरुआती स्रोत है। उनके लिए एक तरह का फास्ट कार्बोहाइड्रेट। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी एथलीट को दौड़ शुरू करने से पहले एनर्जी बार देना। चीनी यीस्ट को तेजी से सक्रिय होने, काम करने और मिट्टी में जाने से पहले ही तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। अब जब सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल गई है, तो हमारे इस घोल को थोड़ा समय देना होगा ताकि वह सक्रिय हो सके। इसे कसकर बंद करने की जरूरत नहीं है। बस ढक्कन या किसी साफ कपड़े से हल्का सा ढक दें। हमारे इस जीवन अमृत को किसी गर्म जगह पर रखें, जैसे धूप वाली खिड़की पर, या अगर ग्रीन हाउस में पहले से ही पर्याप्त गर्मी है तो वहीं छोड़ दें। हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इंतजार करना होगा। कभी कभी 2 घंटे भी, यह तापमान पर निर्भर करेगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रक्रिया कब शुरू हो गई है। घोल की सतह पर एक खास झागदार परत दिखाई देगी और आपको किण्वन की हल्की सुहावनी खुशबू महसूस होगी। घोल नाचना शुरू कर देगा और उसमें बुलबुले उठने लगेंगे। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि हमारी खमीर यीस्ट जाग गई है, उसने चीनी खा ली है और आपके ग्रीनहाउस में शानदार काम करने के लिए तैयार है। हमारी यह खमीर, जीवन का यह हमारा खास सार, अब पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। एक बात का खास ध्यान रखें, जो घोल हमने बनाया है यह एक बहुत ही शक्तिशाली गाढ़ा मिश्रण है। इसे सीधे पौधों को पानी देने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। यह पौधों की जड़ों और यहां तक कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा तेज या हानिकारक हो सकता है। हमारा मकसद क्रांति लाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं को धीरे धीरे और असरदार तरीके से शुरू करना है। इसीलिए हम एक आजमाई हुई और सुरक्षित विधि का पालन करेंगे। इसके लिए
हमें एक 10 लीटर की बाल्टी या पानी देने वाली कैन चाहिए, जिसमें साफ, ठहरा हुआ और कमरे के तापमान का पानी हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी बोरवेल या कुएं का एकदम ठंडा न हो, ताकि जड़ों को कोई झटका न लगे। इस बाल्टी में हम अपने तैयार सक्रिय खमीर डस्ट घोल का सिर्फ एक गिलास, यानी लगभग 200 मिलीलीटर मिलाएंगे। हमारे तैयार घोल को बाल्टी में अच्छी तरह मिला लें, ताकि इसका गाढ़ापन पानी में पूरी तरह घुल जाए और एक समान मिश्रण बन जाए। अब आप पौधों को पानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात का ध्यान रखना है। घोल हमेशा पहले से गीली मिट्टी में ही डालें। कभी भी कोई भी खाद या पोषण, चाहे वो जैविक ही क्यों न हो, सूखी मिट्टी पर न डालें। ऐसा करने से पौधों की महीन जड़ें जल सकती हैं या उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले अपने पौधों को हमेशा की तरह सादे पानी से अच्छी तरह सींचें। फिर 30 से 40 मिनट इंतजार करें। जब पानी मिट्टी में अच्छी तरह समा जाए, तभी आप खाद डालना शुरू करें। अपने इस खमीर वाले घोल को सीधे पौधे की जड़ में ही डालें। ध्यान रहे कि यह घोल पत्तियों और तनों पर न गिरे। खर्च की मात्रा लगभग 1 लीटर तैयार घोल प्रति पौधा है, खासकर टमाटर, मिर्च, बैंगन या खीरे के हर बड़े पौधे के लिए। अगर पौधे अभी छोटे हैं या नए लगाए गए हैं, यानी पौध है, तो आधा लीटर ही काफी होगा। तो ऐसे में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि यह प्रक्रिया कितनी बार करनी चाहिए। क्या हर हफ्ते खमीर का पानी देना चाहिए ताकि उपज और ज्यादा मिले? जवाब है नहीं। इस काम में संयम बहुत जरूरी है। याद रखिए, हम सिर्फ पौधों को पोषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक शक्तिशाली जैविक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को अपना काम करने के लिए समय देना जरूरी है। खमीर और उससे सक्रिय हुए सूक्ष्म जीव मिट्टी में कई हफ्तों तक सक्रिय रूप से काम करते रहते हैं। इसलिए यह खुराक हर 2 हफ्ते में एक बार और आदर्श रूप से तो हर 3 हफ्ते में एक बार देना ही पर्याप्त होगा। खमीर का बहुत ज्यादा और बार बार इस्तेमाल मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकता है। यहां यह सिद्धांत लागू होता है, जरूरत से ज्यादा देने से बेहतर है कि थोड़ा कम ही दिया जाए। पूरे मौसम में ऐसी 2-3 खुराकें ही मिट्टी को जीवंत और सक्रिय बनाए रखने के लिए काफी होंगी। तो इसका नतीजा क्या होगा? आपके पौधों में क्या बदलाव आएंगे? पहले लक्षण आपको जल्द ही दिखाई देंगे। पहली सिंचाई के ठीक 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके पौधे सचमुच पूरी तरह से बदल जाएंगे। पत्तियां ज्यादा मजबूत और तरोताजा दिखेंगी और उनका रंग गहरा, स्वस्थ हरा हो जाएगा। कुल मिलाकर पौधे कहीं ज्यादा ताजगी भरे और मजबूत दिखेंगे। यह पहला स्पष्ट संकेत है, जो बताता है कि जड़ प्रणाली सक्रिय हो गई है और अब पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पा रही है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सबसे बड़ा और प्रभावशाली परिणाम आपको थोड़ा बाद में देखने को मिलेगा, जब फूलों के खिलने और फल बनने की अवस्था शुरू होगी। आप देखेंगे कि पलियां ज्यादा लगेंगी और वे कम गिरेंगी। ऐसी जीवित मिट्टी में पलने वाले पौधे तनाव के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी बन जाते हैं और तापमान के हल्के फुल्के बदलावों को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। और फल, वे ज्यादा बड़े, रसीले और सबसे बढ़कर बेहद स्वादिष्ट होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्हें पूर्ण, संतुलित और प्राकृतिक पोषण मिला होगा। और अब आता है वह मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खमीर, यीस्ट सिर्फ एक साधारण उर्वरक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरीके का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला असर हमारी आंखों से छिपा रहता है। आप सिर्फ पोषण नहीं दे रहे हैं, आप अपने ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से चालू कर रहे हैं। जब मिट्टी के सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, तो वे न केवल पौधों को पोषण देते हैं, बल्कि उनकी रक्षा भी करते हैं। फायदेमंद बैक्टीरिया हानिकारक फंगस और कीटाणुओं को हटा देते हैं, जिससे फाइटोफ्थोरा या जड़ सड़न जैसी बीमारियों से प्राकृतिक बचाव होता है। इसका मतलब है कि एक चम्मच खमीर सिर्फ फसल नहीं बढ़ाता,
बल्कि आपके पूरे ग्रीनहाउस साम्राज्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप पौधों को पानी नहीं दे रहे, बल्कि आप एक ऐसे भूमिगत ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर बन रहे हैं जो आपके लिए काम करता है। तो आइए संक्षेप में बात करें। गर्म पानी में चीनी के साथ घोला गया एक चम्मच साधारण खमीर आपके ग्रीनहाउस की थकी हुई मिट्टी में जीवन की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन, शुरू करने में सक्षम है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध जीव विज्ञान है। सस्ता, सरल और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था और आपने कुछ नया सीखा है, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप खेतीबाड़ी के अन्य उपयोगी नुस्खे न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, आप कौन से ऐसे अनोखे लेकिन आजमाए हुए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं पौधों को पोषण देने के लिए? अपने रहस्य कमेंट्स में साझा करें। आइए अपने अनुभव साझा करें।